तो कोचिंग के लिए मैं क्या करता था कि बच्चों के बैग्स, ये चप्पल्स और पत्थर वगैरह रखकर उनको हडल बनाया करता था। मेरा ये शौक नहीं था कि मैं बच्चों को ज़्यादा प्लेयर बड़े बड़े बनाऊँ, नहीं। सबसे पहले कोशिश हमारी ये होती है कि बच्चों को एक अच्छे अखलाक दें, उनको एक अच्छी राह दें। बांडी पोरे के इस वक्त बहुत सारी लगभग 50 से के करीब के बच्चे जो हैं वो श्रीनगर क्लब्स में खेलते हैं, जिन्हें हर एक डिमांड पर लिया जाता है। एक ही गेम के ऊपर आप कंसंट्रेट करो। अगर आप फुटबॉल में जाना चाहते हो फुटबॉल में जाओ, क्रिकेट में जाना तो क्रिकेट में जाओ, और अच्छे कोचेस के साथ जाओ। और मेरा नाम नासिर हुसैन खान है और लोग प्यार से मुझे आज़ाद के नाम से पुकारते हैं। एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी सपोर्ट्स में डिपार्टमेंट में रहा हूँ। 32 साल की सर्विस वहाँ मैंने की है। मेरा ज़्यादा शौक़ फुटबॉल के में था। देखिए, आप फिज़िकल एजुकेशन में जो भी बंदे आते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो हर एक गेम की महारत रखें। अब अगर किसी की महारत किसी गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो उसमें ज़्यादा सीखना चाहता है। तो मैं फ़ुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, खो खो वगैरह सारी गेमें, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। लेकिन जो हमारे एरिया की ज़्यादा अच्छी गेम थी वो फुटबॉल और क्रिकेट थी। तो सारे से ज़्यादा लगाव वहाँ पर लोगों को फुटबॉल के साथ होता था। तो साथ साथ फुटबॉल के साथ तो मैंने और सीखना चाहा। अपने जो सीनियर्स थे, अपने कोचेस थे या अपने मेरी टीचर्स थे, उनके साथ मैंने सीखना शुरू किया। तो साथ साथ में ये सीखता गया तो नए नए टंडे सीखते गए। मुझे एक बात याद है कि जब पहले वो कून हमारे पास नहीं हुआ करते थे, तो कोचिंग के लिए मैं क्या करता था कि बच्चों के बैग्स, ये चप्पल्स और पत्थर वगैरह रखकर उनको हडल बनाया करता था और उनको बॉल देकर, कभी कभी एक बॉल भी नहीं हुआ करती थी, तो बच्चों को किसी भी तरीके से मैं उनमें इन्वॉल्व करता था। आगे जाकर ये सिलसिला जारी रहा, तो नए नए ट्रेंड्स आ गई, नया नया सामान आया, कून्स मैंने देखे, मार्कर्स देखे, हडल्स देखे, तो हमने भी वो बीच में परचेज़ किए। तो मुझे बड़ा शौक था। मेरा ये शौक नहीं था कि मैं बच्चों को ज़्यादा प्लेयर बड़े बड़े बनाऊँ, नहीं। सबसे पहले कोशिश हमारी ये होती है कि बच्चों को एक अच्छे अखलाक दें, उनको एक अच्छी राह दें। ये ज़्यादा उस जगह पर ना इन्वॉल्व हो जाएं जहाँ से उनके पेरेंट्स उनको गेम से बाहर रखें या ग्राउंड से बाहर रखें। सबसे पहला मकसद हमारा ये होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम छोटे बच्चों को खिलाते थे, उनको सिखाते। देखिए, मैं एक प्रोफेशनल कोच नहीं था फुटबॉल का। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होने के साथ साथ मुझे ये लगा कि इसमें एक प्रोफेशनसी होनी चाहिए। जो गेम में खेल रहा हूँ या जिस गेम के साथ मुझे लगाव है, उसमें मुझे चाहिए कि बच्चों को सिखाएं, अच्छे से सिखाएं। और भी जो कोच थे उनके साथ जाकर कहाँ जहाँ मुझे परेशानी होती थी, कहाँ पता नहीं होता था, तो नई नई चीज़ें मैं सीखता था, नई नई ट्रेंड सीखता था। जिस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ जो हमारे बांडी पोरा में कितना अच्छा टैलेंट है, फुटबॉल का ही नहीं, क्रिकेट का भी। बदकिस्मती की यह बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है। कभी बच्चों के पास बॉल नहीं होती है, कभी बच्चों के पास बूट नहीं होता है, शूज़ नहीं होते हैं, या स्टॉक्स नहीं होते हैं, या प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, तो हम बड़ा परेशानी होती है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आगे आकर उनको स्पॉन्सर करे। उसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके अपने बिजनेस भी होता है। अगर ऐसा होता है कि कोई अच्छा सा बंदा यहाँ पर आके टेकअप करता, किसी एकेडमी को कहीं से स्पॉन्सरशिप करता, तो कितना अच्छा होता कि बच्चे हर एक लत से बाहर आकर स्पोर्ट्स में आते हैं। दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ अगर हमारा रब्ता हो जाता या किसी अच्छी स्पोर्ट्स के साथ या काउंसिल के साथ बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती, तो बच्चों को फ़ायदा मिलता। और जो एकेडमी चलाने वाला होगा या जो सिखाने वाला होता है, तो उसका भी कोई परेशानी नहीं होती। बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कभी बच्चों के पास बॉल नहीं होती है, हम उनको पैसे भी नहीं मांग सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में खिलाते हैं, अपने पैसे से उनको कभी बॉल लाते हैं। कभी मेमोरी मेरी ये है कि बच्चे खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, ग्राउंड में आते हैं, किसी बड़ी खराब लत में नहीं लगते हैं और आगे जाते हैं। अचीवमेंट ये है कि बांडी पोरा के इस वक्त बहुत सारी लगभग 50 से के करीब के बच्चे जो हैं वो श्रीनगर क्लब्स में खेलते हैं, जिन्हें हर एक डिमांड पर लिया जाता है। और हमारी ये दुआ है कि वो बच्चे हिंदुस्तान की टीमों में आए, ISL में आए, बड़े बड़े क्लबों में आए। फुटबॉल की अगर बात करूँ, बांडी पोरा फुटबॉल की नहीं, सपोर्ट की बात करूँ, मैंने पहले ही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, अच्छे अच्छे कोचेस की प्रॉब्लम है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम है, वो तो बड़ी प्रॉब्लम है। वरना यहाँ के बच्चों में इतना ज़्यादा टैलेंट है और शौक कितना है बच्चों में, वो यहाँ से जाकर श्रीनगर जाते हैं, वहाँ अपना रेंट पर अपना खुद कमरा लेते हैं और अच्छे अच्छे क्लबों में खेलते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो जिसकी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्रिकेट के लिए हम खेले थे, वो उसमें साथ मेरे साथ और भी सीनियर खिलाड़ी थे क्रिकेट में, क्योंकि मैं ऑप्शनर वहाँ खेलता था, क्योंकि वहाँ पर क्रिकेट का भी ज़्यादा बॉल वाला नहीं था और पूछने वाला भी कोई नहीं था। तो हमने सोचा कि अब मैं बच्चों को फुटबॉल ही सिखाऊं, क्योंकि फुटबॉल के साथ मेरी ज़्यादा लगाव था।
बस एक ही मैसेज रहेगी, जो एक ही गेम के ऊपर आप कंसंट्रेट करो। अगर आप फुटबॉल में जाना चाहते हो फुटबॉल में जाओ, क्रिकेट में जाना तो क्रिकेट में जाओ, और अच्छे कोचेस के साथ जाओ, और आप अच्छे प्लेयर्स के साथ रहो, जो टैलेंटेड प्लेयर होंगे, उनका एक्सपोजर अच्छा होगा। और आप लोग सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ मिलजुल कर, पेरेंट्स की कंसेंट लेकर ग्राउंड में आया करो। जो हमारे एस्पायरिंग कोचेस हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपना ज़्यादा वक्त न अगर न दे सकते हो, आप जितना वक्त उनके साथ देते हो अच्छे से दे दो, बड़े कंसंट्रेशन के साथ दे दो, और बड़ी मेहनत और लगन के साथ उनके साथ, बच्चों के साथ रहो।